का एक तरह से अवतार समझ लीजिए। महाप्रभु का अवतार जैसा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। कहीं कहीं महाप्रभु का दूसरा अवतार भी बोलते हैं। उन्होंने सारे पृथ्वी को, सारे दुनिया भर में प्रचार किया है। उनका शिष्य लोग एक एक दिक्पाल जैसा है, बड़ा बड़ा सेनापति जैसा। तो सबको अलग अलग एक एक आश्रम बनाया। अलग अलग बनाने का मतलब यह है अच्छी रूप से, सुंदर रूप से, बहुत बढ़िया से दुनिया भर प्रचार हो सकती। एक साथ सब इकट्ठे रहने पर प्रचार ठीक ठाक नहीं हो सकता। इसलिए अलग अलग सबका आश्रम बना लिया क्योंकि प्रचार अच्छी तरह हो। जैसे एक बाप का 500-200 बच्चा है, लड़का है, जॉइंट फैमिली हो, एक ही घर में सब रहता है, देखेगा सब काम नहीं करेगा, खाएगा सोएगा, खाएगा सोएगा, फिल्म देखेगा, मोबाइल देखेगा। मगर सबको बाप अपने पिता जब सबको संपत्ति बांटवारा कर देता है, अलग अलग घर बना देता है, तब सबको एक काम करने लगता है ना। और कोई बैठा नहीं रहेगा, एक मिनट भी बर्बाद नहीं करेगा। सब कोई बहुत दिल लगा के, मन लगा के एकदम काम करना शुरू कर देगा और बहुत कंजूसी भी करेगा। बहुत कंजूसी करके अपने पैसा बचते रहेगा, संसार को आगे बढ़ाते रहेगा, बहुत बढ़िया से अपने घर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। इसलिए अलग अलग आश्रम बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे भक्त लोग बोलता है ये अलग अलग गौड़िया मठ क्यों है? इस्कॉन भी गौड़िया मठ है, सारस्वत मठ भी गौड़िया मठ है, चैतन्य मठ भी गौड़िया मठ है, माधव महाराज का मठ भी गौड़िया मठ है, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का मठ भी गौड़िया मठ है। सारे दुनिया भर गौड़िया के मतलब होता है राधा रानी का सेवा। राधा रानी है हमारा गुरु। आज कुछ लोग दीक्षा लिया है, मैंने बोला था मैं आपको लेकर के हमारा गुरु का चरण में समर्पण कर दिया। हमारा गुरु आपको लेकर के उनका गुरु का चरण में समर्पण कर दिया। उनका गुरु फिर उनका गुरु का चरण में समर्पण कर दिया। उनका गुरु फिर उनका गुरु का चरण में समर्पण कर दिया। अंत में कहा गया तुमने राधा रानी का चरण पे समर्पित हो दिया और राधा रानी तुम्हें लेकर के कृष्ण जी का चरण पे समर्पित कर। यह है हमारा दीक्षा का, प्रचार का और भक्त लोगों का अंतिम डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान। तो हमारा गुरु का जो आज प्रकाश का दिन है, स्वयं भगवान गुरु के रूप से इस दुनिया में आया है। सत्य युग में देखिए, त्रेता युग में देखिए, द्वापर युग में देखिए, कलि युग में भी देखिए। रामचंद्र भगवान थे, उन्होंने विश्वामित्र के पास दीक्षा ले लिया। भगवान एक मुनि के पास क्यों दीक्षा ले लिया? कृष्ण जी थे, उन्होंने संदीपनी मुनि के पास दीक्षा ले लिया। ये तो भगवान है, तो एक साधारण आदमी के पास क्यों दीक्षा ले लिया? चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने ईश्वरपुरी के पास दीक्षा ले लिया। बाद में कृष्ण भारती के पास सन्यास ले लिया। तो भगवान अपनी आचरी धर्म जीवे शिखाए, अपनी ना आचरिले शिखानो न जाए। आपने खुद आचरण करके जगत को, दुनिया को शिक्षा देता है। अगर आपने आचरण नहीं कर सकते जो, तो कभी दुनिया को सिखा नहीं सकते। हमारा गुरु लोग का जो तस्वीर देख रहे यहाँ पर, आपने सब आचरण किया है। कैसा आचरण किया? जीव नित्य कृष्ण दास, हम है भगवान की दास। सारी दुनिया एक शिक्षा, एक ज्ञान
किसी के पास नहीं। हमारे गुरुजी हमारे को साथ में लेकर के सारे दुनिया 200 से ऊपर कंट्री घुमाया था। मेरे को साथ में लेकर के अपने भी घुमाना मुझे और मेरे को भी घुमाया। तो हर जगह में बड़ा बड़ा प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बड़ा बड़ा क्लब, बड़ा बड़ा सोसाइटी में लेक्चर का व्यवस्था होता था। गुरुजी घूम घूम के देखता था, बहुत अच्छा, आप लोग का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत सुंदर है। तो आप कुछ हम लोग का बारे में कुछ लिख के जाइए ना, बोलिए ना। तो गुरुजी बोला तो क्या लिखूं? आप लोग का मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ये तो हम बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो भी करो, लिखूं क्या? अगर सच बात अगर लिखूं आप लोग तो नाराज हो जाओगे। सच बात तो लिख नहीं सकते, ये क्या सच बात है? आप लोग का शिक्षा, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, उसके बाद हर एक तरह का म्यूजियम, प्लेग्राउंड, एग्जीबिशन, उसके बाद बड़ा बड़ा स्टेडियम, बहुत कुछ, रोड, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, सब कुछ अच्छा है, मगर एक चीज आपके पास नहीं है। वो क्या चीज है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, परमार्थ का ज्ञान, ये आपके पास नहीं है। ये आपका डेफिशिएंसी है, ये आपका कमजोरी है। यही हमको चाहिए और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे हम बैठा है, सब कोई बैठा है, तीन तीन शरीर लेकर के आप बैठे हो। एक है प्राकृतिक शरीर। प्राकृतिक शरीर 5 तरह का चीज देकर के मांगता है। पंचभौतिक देह कहते हैं, भूमि, आप, तेज, मरुत, वाम, ये पंचभौतिक देह इसको कहता है, जो सब कोई लेकर के बैठा है। इसके अंदर एक देह है और है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म, सूक्ष्म देह। वो कैसा होता है? मन, बुद्धि, अहंकार। किसी को मन कोई नहीं देख सकता है, किसी को बुद्धि कोई नहीं देख सकता है, किसी को अहंकार, ईगो कोई नहीं देख सकता है, मगर सबके पास है। इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। इसके अंदर एक और शरीर है, सब कोई बोलता है, सब कोई जानता है, मगर कोई इसको इस्तेमाल नहीं करता है, इसको ठीक से समझ नहीं पाता है। इसलिए भगवान उनको बोला है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदरम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्नो आश्चर्यवत् चैव मन्न चिन्नति श्रुत्वाप्यन्नं वेदो न चैव कश्चित्। एक देह और है हमारे पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वही है हमारा असली देह, वो है आत्मदेह, मेरा आत्मा। उस आत्मा के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, किसी को भी कोई जानने का इच्छा भी नहीं है, किसी को कोई शिक्षा नहीं है। किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, किसी भी शिक्षा प्रतिष्ठान में इस आत्मा के बारे में जरा सा भी नॉलेज, जरा से भी ज्ञान कोई नहीं बांटता है, कोई नहीं उसको चेष्टा करता है। यह है हमारा असली डेफिशिएंसी। ये आत्मा के बारे में भगवान बोला है, कोई आश्चर्य रूप से इसका दर्शन करता है, कोई आश्चर्य रूप से इनका पठन पाठन करता है, कोई आश्चर्य रूप से इस आत्मा का कथा प्रचार करता है, कोई कोई बड़ा आश्चर्य रूप से इस आत्मा को दर्शन करता है, कोई कोई आश्चर्य रूप से इस आत्मा के बारे में चिंतन करता है, मनन करता है, कोई कोई हजारों बार इस आत्मा के बारे में सुन के भी, जान के भी कुछ नहीं समझ पाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर इंसान बैठा हुआ है,
कम और ज्यादा कुछ भी हो, थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं ना मेरे बात। मगर एक कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, मुर्गा हो, कोई जानवर को लेकर आओगे, कुछ समझेगा वो? हम लोग को बात जरा भी नहीं समझेगा। इंसान के अंदर भी ऐसे बहुत आदमी है जो आत्मा के बारे में बात करेंगे, बोलेंगे, जरा सा भी नहीं समझेगा। इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। कब तक बाकी संत जी जो कथा कर रहे हैं, कब तक बाकी? हमारा टाइम हो रहा है, हमारे कल ऑफिस में जाना है, जल्दी खाना वाना कब देंगे, कब भोजन वोजन देंगे? इतना देर क्यों लगाता है? नहीं तो हम कुछ देने के लिए बैठा है, मगर लेने वाला तो है नहीं। यह है मजबूरी। जो 3 देहों के बारे में बोला है, उस 3 देहों का 3 तरह का भोजन भी है किसी को पूछता है इस बारे में? कुछ भी नहीं। पहला देहों का भोजन क्या है? दोपहर से लेकर के शाम तक पकाया है नीचे में, चावल, रोटी, पराठा, पूरी और क्या क्या सब, सब्जी, मिठाई, बहुत कुछ होता रहता है। ये प्राकृतिक देहों का, पंचभौतिक देहों का भोजन है। उसके अंदर एक और देह हम बोला है, सूक्ष्म देह। 3 चीजों से बनता है, मन, बुद्धि, अहंकार। उनका भी भोजन है। आप इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे, सूक्ष्म देहों का भोजन क्या होता है? देंगे कोई आप लोग? सब कोई तो उनको भोजन दे रहे हो, रोज खिला रहे हो उनको भी। इस देहों का, प्राकृतिक देहों का भोजन तो चावल, रोटी, दाल, सब्जी, फल, मुगरू, फल, मिठाई वगैरह सब कुछ बोला है। मगर सूक्ष्म देहों का भोजन भी है। उनका भोजन क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये तो सूक्ष्म देह है। किसी भी लिमिटेड चीजों से इनका मन और सूक्ष्म देह का पेट नहीं भरता है। इस देह का भोजन 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 कटोरी, 2 कटोरी भर गया, अब नहीं चाहिए। मगर सूक्ष्म देह का भोजन लिमिटेड चीजों से नहीं भरता है, क्योंकि मौन है अनलिमिटेड। मन का स्वरूप है अपराकृत, मगर इनका भोजन भी अनलिमिटेड है। विचार करके देखिए, किसी आदमी को यहाँ पर काम नहीं है, यार दोस्तों से बोल रहे हैं हमारे पास काम नहीं है, एक काम दिला दो ना, ज्यादा नहीं चाहिए, हर रोज 500 रुपया हो जाएगा, इसमें हमारा संसार चल जाएगा। ठीक है, कल से तुम हमारे यहाँ काम पे लग जाओ। 500 रुपया में काम पे लगा है, हफ्ता भर के बाद बोलेगा सिर्फ 500 रुपया, हमारे बगल वाले तो 2000 रुपया दे रहा है एक आदमी को, हर रोज का 2000 रुपया दे रहा है, और आप मुझे 500 रुपया दे रहे हो, कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, कल से तुम्हें 2000 करके देंगे। देने लगा, हफ्ता भर के बाद 2-4 दिन के बाद बोलेगा अरे बगल वाला, उधर वाला वो तो 5000 रुपया रोज देता है, अब तुम सिर्फ 2000 दे रहे हो। उसका मन नहीं भर रहा है, फिर तुम 5000 देने लगोगे। 2-4 दिन के बाद फिर बोलेगा उधर वाला तो 10,000 रुपया मिलता है उनको, और मैंने कहा सिर्फ 5,000 रुपया। फिर कुछ दिन के बाद अगर 5,000 10,000 भी दोगे, फिर बोलेगा उधर बगल वाला, उधर वाला, इधर वाला, वो तो 1 लाख रुपया रोज मिलता है, हमारे को सिर्फ 10,000 20,000। कभी मन नहीं भरेगा। एक प्राकृतिक शरीर का जो सूक्ष्म देह है वो भी प्राकृत है, मगर दिव्य जो शक्ति है आत्मा, वह चिन्मय, वह चेतन, सच्चिदानंद उनके साथ लिपट के रहता है, उनके साथ बहुत अच्छी तरह से लिपट चपट के रहता है। इसीलिए इनका भी मांग बहुत बड़ा है। लिमिटेड चीज में किसी का मन नहीं भरता है।
एक फैक्ट्री आज बनाओगे, कल 2 फैक्ट्री बनाने चाहोगे, परसों 5 बनाने चाहोगे। धीरे धीरे पूरा भिलाई को खरीद लोगे, फिर भी मन नहीं भरेगा। पूरा इंडिया को लेने का इच्छा करेगा, फिर भी मन नहीं भरेगा। पूरा एशिया महादेश को खरीदने का कोशिश करोगे, फिर भी मन नहीं भरेगा। पूरा दुनिया को भी लोगे, फिर भी मन नहीं भरेगा। स्वर्ग जहाँ पर इंद्र जी बैठते हैं, उसको भी पाने का कोशिश करोगे, फिर भी मन नहीं भरेगा। फिर ब्रह्मा जी का कुर्सी को लेने का कोशिश करोगे, फिर भी मन नहीं भरेगा। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। श्रीमद् भागवत में इसके बारे में बोलता है। युधिष्ठिर महाराज बाघ रूपी धर्म का प्रश्न का जवाब दिया है। काचा भट्टा की माश्चर्यम का पंथा का सुखी भवे। इस जगत में कौन सुखी हो सकता है? अरे बच्चों को संभालो ना, बहुत इतना प्रॉब्लम करता है। बच्चों को दे लेके बैठाओ, मोबाइल दे दो, वो देखेगा। वो लोग तो कार्टून देखने बाकी इस बात कार्टून देख सकते हैं, देखने में बहुत है। दो लोग को उधर बैठा, बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। तो हमारा जो बात यह है, हर देह का भोजन है, प्राकृतिक देह का भोजन है, सूक्ष्म देह का भोजन है, आत्मा की भी भोजन है। आत्मा को भी भोजन देना चाहिए। अरे थप्पड़ लगाए ना, क्या डिस्टर्ब करते रहते हैं? जैसा माँ बाप ऐसा बच्चा, बात भी नहीं करना, बोलने देते ना कुछ। एक थप्पड़ लगा तो चुप हो जाएगा, ना नीचे उतर दो। बात के बीच में इतना तकलीफ उठाने पर कैसे होगा? बच्चों को तो अच्छे काम है, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। देखिए, 3 देह का 3 तरह का भोजन है। प्राकृतिक देह का प्राकृतिक भोजन, सूक्ष्म देह का सूक्ष्म भोजन, और आत्मा का भोजन कोई नहीं देता है। यही हमारा प्रॉब्लम यहाँ से तैयार होता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का कैसे स्वरूप है? सफेद है, काला है, पीला है, लाल है, कुछ भी है। उस गाड़ी का एक भोजन है, साफ सुथरा करना, उसके बाद धूप दीप देना, अगरबत्ती देखना, सब कुछ है। ये 2 तरह के भोजन हुआ। और एक तरह का भोजन हुआ। दूसरा भोजन क्या है? उसमें डीजल डालना, मोबिल डालना, ग्रीस डालना, सब कुछ देना, ये सूक्ष्म भोजन हो गया। अगर उसमें ड्राइवर है, ड्राइवर को अगर आप सैलरी नहीं दोगे, वो ड्राइवर क्या आपकी गाड़ी चलाएगा? देखिए, सबको हम लोग गाड़ी को देते हैं भोजन, सूक्ष्म देह का वो क्या बोलते हैं, तेल, मोबिल, ग्रीस वगैरह सब देते हैं। मगर जो गाड़ी जो चलाता है ड्राइवर, उसको भोजन कोई ना ही देता है। समस्या वहां से तैयार होता है। सारे दुनिया में यही समस्या। वो क्या फिलिस्तीन का लड़ाई बोलिए, अमेरिका को लड़ाई, अमेरिका फिलिस्तीन वाला का लड़ाई बोलिए, वो क्या यूक्रेन रशिया का लड़ाई बोलिए, वो क्या इजराइल ईरान इराक का लड़ाई बोलिए, कुछ भी बोलिए, सब समस्या तैयार होता है आत्मा का भोजन जब नहीं देते हैं। वहां से हमारा सारी समस्या तैयार होता है। चैतन्य चरितमृत में क्या बोलता है? भोजन बिना देह যেমন অবসন্ন হয়, भोजन बिना जीव स्वरूप आत्महत्या प्राय। भोजन एक दिन बंद कर दीजिए ना, आपका शरीर कितना कमजोरी हो जाएगा। देखिए, होगा कि नहीं? उसी तरह से आत्मा का भोजन नहीं देने पर आत्मा भी कमजोर हो जाता है। और कमजोर का मतलब ये है अपना स्वरूप को भूल जाना। कृष्ण भूली সেই জীব অনাদি বহির্মুখ,
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ। পিশাচি পাইলে যেমন মতিচ্ছন্ন হয়, मायाग्रस्त जीवेर হয় सेवा उदय। देखिए कितना बड़ा समस्या। पिशाची पहले किसी आदमी को जब भूत पकड़ लेते हैं, उनका स्वरूप क्या हो जाता है? नाम पूछिए, बोल नहीं पाएगा। अरे तेरा बाप का नाम क्या है, तेरा घर का है, कुछ नहीं बोल पाएगा। एकदम उल्टा सीधा बकने लगेगा, उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो भोजन जब नहीं देते हैं, आत्मा कमजोर हो जाता है। कमजोर होने पर अपना स्वरूप नहीं पा सकता है। जीव नित्य कृष्ण दास ता भूले गलो, यही तो से माया तार गलाय बांधी। अब माया में पकड़ लिया सारे दुनिया, इसलिए इतना लड़ाई, इतना झगड़ा, इतना खून खराबी हो रहा है, इतना सब आदमी दिन रात मरते रहता है। अगर आत्मा को अगर जगा लिया तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु बोला है, जीव जागो, जीव जागो। गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची कोले। और कब तक सोते रहोगे माया का गोद में? जग जाओ, अब उठो, जागो। तुम तो भगवान का दास हो, भगवान का सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हो। सब भूल गया, केवल माया का सेवा कर रहे हो। तो माया के मतलब क्या होता है? मां मतलब ना, आया मतलब अस्तित्व, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, कोई अवस्थित नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। झूठी चीजों को सेवा करने लगे हुए हैं, इस वजह से इतना कष्ट है। सब कोई को एक ही प्रॉब्लम है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बोलता है, कलिजुगे दुख देखी नंद सुत हरि, जगते फिरेन गुरु रूप धरी। कलिजुगों का दुख तकलीफ देख करके भगवान खुद नंद सुत मतलब नंद महाराज का जो बेटा है कृष्ण जी, परमेश्वर भगवान, उन्होंने अवतीर्ण हुआ सची माता का गर्भ में, नदिया में, बंगाल में नदिया में सची माता के घर में जन्म लिया है। भागवत में भी बोला है, कृष्ण वर्णं तिशा कृष्णं संग पंगास्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधसम। वही कृष्ण जिन्होंने कभी राम बना, कभी नरसिंह बना, कभी वामन अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बहुत कुछ तरफ थे। वही कृष्ण कलियुग में आके सची माता का घर में जन्म लेंगे, हरिनाम संकीर्तन शुरू करेंगे, और बुद्धिमान सुमेधा, मेधा मतलब बुद्धि, सुमेधा मतलब बहुत बढ़िया बुद्धि, बहुत बढ़िया मेधा वाला, जिनका मेधा सबसे बढ़िया है, वही लोग इस हरिनाम पे भाग लेंगे, हरिनाम जपेंगे, कीर्तन करेंगे। सब कोई नहीं सकेंगे। बड़ा किस्मत वाले ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सब कोई हरिनाम नहीं कर सकेगा। देखिए अब दुनिया का चेहरा तो देखते हैं ना। उस दिन किधर में पढ़े थे, 10,000 किस्म का धर्म है यहाँ पर, 10,000। बड़ा बड़ा धर्म तो 3-4 है, 4-5-6 है। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, यहूदीज्म है, ये सब है। उसके अंदर भी फिर भाग है, बहुत सारे भाग है। सारे दुनिया में 10,000 प्रकार की धर्म चलता है, मगर धर्म तो एक ही है ना। इतना धर्म क्यों हो गया? अपना अपना दुर्भाग्य है। अपने अपने दुर्भाग्य के कारण से असली भगवान कृष्ण है, कृष्ण सेवा है, जीव नित्य कृष्ण दास है। इसी सच्चाई को पहचान नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। इसलिए महाप्रभु बोला है, जीव नित्य कृष्ण दास ता भूले गलो, यही तो से माया तार मलाय माती। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जी
गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसी शुद्ध भक्ति का मार्ग पर आना बहुत किस्मत की बात है। तो आज वही भगवान हमारी जगत में गुरु पूर्णिमा, गुरु का रूप से आविर्भूत हुआ है। व्यासावतार, आज का दिन है व्यासदेव का पूजा, आज का दिन है गुरु का पूजा, महाप्रभु का पूजा, राम जी का पूजा, कृष्ण जी का पूजा, भगवान की पूजा। भगवान खुद ही गुरु के रूप से आए हैं, क्योंकि आपने आचरण धर्म जी मेरे सीखा है, अपने आचरण करके सबको सिखाते हैं। तब इस जगह पर हमें कुछ समझ में आता है। या तो हम कुछ नहीं जानते, भगवान बोलते हम अगर हमारा संपत्ति हम अगर सबको नहीं देंगे तो किसी को ये बद्ध जीव अनुचैतन्य जीव कैसे मिलेगा। इसलिए भागवत में बोलता है जब ही भगवत भक्ता उपाया ही आत्मलब्ध है अंध पुक्षण अभितुषाम विद्धि भागवतां गीतां। भगवान उनका अपने आप को पाने के उपाय अपने मुंह से बोला है, अपने घर पे जाने के लिए जीवों का रास्ता बताया है। इसलिए पृथ्वी में धर्म के रूप से जितना पृथ्वी के धर्म नामे जत कथा चले भागवत का ऐसा परिपूर्ण चले। दुनिया भर में धर्म के बारे में जितना कुछ चलता है सबका सार है श्रीमद् भागवतम। ये भागवत का ज्ञान सबका होनी चाहिए। ये भागवत का ज्ञान होने पर और किसी ज्ञान का कोई जरूरत नहीं होती। इस भागवत का ज्ञान में ये सब कुछ हो रखा है। तो आज गुरु पूजा, गुरु के मतलब भारी, गु के मतलब होता है अंधेरा और रू के मतलब होता है रश्मि। अंधेरा के अंदर से जो रश्मि के में बत्ती में लाइट में लेके आता है उनका गुरु बोला जाता है। गुरु अंधेरा है, माया का जगत है, अंधेरा का जगत, वहां से बत्ती के रश्मि की तरफ जो लेके आता है उनको गुरु बोलता है। देखे हो ना देखे, चैतन्य चरितामृत में बोलता है देखे हो ना देखे, सुने हो ना सुने, बुझे हो ना बोझे, तो अभक्तेर गण उलू के न देखे जैसे सूर्येर किरण। जगत में करोड़ों सैकड़ों आदमी है, देख के भी नहीं देखता है, सुन के भी नहीं सुनता है, जान के भी नहीं जानता है। कौन? अभक्त, जो भक्ति का मार्ग पर नहीं चलता है उन लोग के समझदारी नहीं होता है। कैसे? जैसे उल्लू, उल्लू जानते हो ना, आउल कहते हैं अंग्रेजी में। वो सूरज का रश्मि कभी नहीं देख सकता है। आसमान पर इतना बड़ा सूरज है वो कभी देख नहीं सकता है। इस जगत में ऐसा ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहो अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। He is the all in all the embodiment of Godhead, Lord Krishna. सब कोई जानता है, फिर भी उनका दिल में विश्वास नहीं है। कोई इधर कोई इधर कोई उधर, अपने मन से जो कुछ दूसरा मार्ग पकड़ लेता है। मगर शास्त्र में बोलता है कृष्ण शब्द के ऊपर है, एकला ईश्वर कृष्ण और सब एतेचा कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणों का कारण है। इसलिए कृष्ण भजन करने पर सारे देव देवी का भजन सब पूर्ण रूप से हो जाता है, जरा सा भी बाकी नहीं रहता है। इसलिए हमें कृष्ण भजन करना चाहिए। कलिजुग के धर्म हरि नाम संकीर्तन तहा बिलाइते प्रभु नोदे आगम। कलिजुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ करो कृष्ण आराधन, शेष सुमेधा पाए कृष्ण चलो। कलिजुग का धर्म है सिर्फ हरिनाम संकीर्तन। तो आज
जो गुरु पूजा के दिन है, गुरु का चरणाश्रय करने पर तब भगवान खुशी होते हैं। डायरेक्ट भगवान के पास हमारा कोई जगह नहीं होता है, तो गुरु का चरणाश्रय करने का बहुत जरूरत होता है। गुरु है भगवान का प्रतिनिधि, गुरु है भगवान का एजेंट, गुरु है भगवान का असिस्टेंट, गुरु है भगवान का दूत, गुरु है भगवान का पार्षद, गुरु है भगवान का अपना आदमी। इसलिए गुरु का चरणाश्रय करना पड़ता है। किसी भी मंदिर पे जाओ, वहां का देवता भगवान जो भी है कभी आपसे बात नहीं करेंगे, मगर आप गुरु के पास जाओ, गुरु जी उस बारे में आपका जैसे भी प्रॉब्लम है, जैसे भी आपका जरूरत आप समझते हो, गुरु जी के पास जाओगे, गुरु सब समझाएंगे। मगर गुरु भक्ति कैसे करना चाहिए, गुरु पूजा कैसी करना चाहिए, अग्रे गुरु पूजा, परे श्री कृष्ण पूजा, पहले गुरु जी का पूजन करना चाहिए, उसके बाद भगवान का पूजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान बोलते हैं, जो मैं भक्त जना पार्थो न मैं भक्त स्तुते जाना मद भक्त भक्त ते में भक्त स्तमामता। जो डायरेक्ट हमारे को भजन करता है वो हमारा भक्त नहीं है, जो हमारा भक्त का भक्त है वो है हमारा भक्त। हमारे गुरु लोग बहुत बार बोला है, इफ यू लव मी लव माई डॉग। अगर आप हमारे को प्यार करते हो तो हमारा कुत्ता को प्यार करके दिखाओ। अगर कुत्ता को प्यार करते हो हमारे कुत्ते को, तब हम समझेंगे तुम हमारे को प्यार करते हो। तो संत लोग है, गुरु लोग है भगवान का पाला हुआ कुत्ता जैसे। भक्ति विनोद ठाकुर बोला है, हम कुत्ता के जैसा है, तुम्हारा घर का रखवाले करने वाला, तुम्हारा दरवाजा का सोते रहेंगे। तुम्हें तो ठाकुर, अभी तो कुकुर बोलिया जाना हो मोरे। सर्वस्व तुम्हार चरणे सोफिया पड़ेছি তোমার ঘরে, और तुम ही तो ठाकुर, अभी तो कुकुर बोलिया जाना हो मोरे। कुत्ता के साथ ऐसे बात क्यों बोला? कुत्ता बहुत बढ़िया होता है, ओबीडियंट है। कुत्ता बहुत क्या बोलता है उसको? कुत्ता बहुत फेथफुल बोलता है, बहुत फेथफुल होता है कुत्ता। तो भक्त लोग भी ऐसे भगवान के साथ फेथफुल रहेगा। तो गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। जैसे एक पुलिस वाला यहाँ पर आएंगे, हम लोग क्या समझेंगे? सरकार आया है, गवर्नमेंट आया है, उनके ऊपर हाथ नहीं लगाया जाता है। पुलिस के ऊपर थप्पड़ लगाएंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर थप्पड़ के बराबर हो जाता है। इसलिए पुलिस के साथ कोई लड़ाई नहीं करता है। पुलिस है गवर्नमेंट का आदमी। उसी तरह से गुरु है भगवान का प्रतिनिधि। संत लोग, वैष्णव लोग, ये सब भगवान का प्रतिनिधि है। आज जो गुरु का दिन है, गुरु प्रथम भगवान है, आदि गुरु। ये ज्ञान, ये शिक्षा भगवान ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा नारद जी को दिया था, नारद जी व्यासदेव जी को दिया था, व्यासदेव जी मध्वाचार्य जी को दिया था। एवं परंपरा प्राप्त मिमांग राजर्षि विदु। इसी रूप से दिव्य ज्ञान गोलोक वृंदावन से इसी जगत में आया है। गीता का 15 जो अध्याय है, पंचदश अध्याय, उसमें बोला है ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम अश्वत्थ प्राहुरपरम संदांशी जस्य पर्णानि जस्तम वेदो सवेदवी। ये ज्ञान का जो वृक्ष है, उनका मूल है, जड़ है ऊपर में और शाखा सब नीचे है। उल्टा पेड़ जैसा है। हम लोग दुनिया में तो बहुत पेड़ देखा है, जड़ होता है नीचे, पेड़ होता है ऊपर में। और ज्ञान का पेड़ कहाँ है? उसका जड़ ऊपर में है, उल्टा उसका शाखा सब नीचे में है। शाखा है, पत्ता है, सब नीचे में है। हम लोग इस दुनिया में
वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो बुद्धिस्ट है, वो यहूदी है, वो जैन है, वो सिख है, इतना कुछ करते रहते हैं। मगर जरा से भी नहीं हम विचार करते हैं। बहुत बड़ा एक पेड़ है, जड़ है नीचे, उसका बहुत सारे शाखा होता है, शाखा से भी और छोटा शाखा, उससे भी और छोटा शाखा, उससे भी और छोटा शाखा, बहुत कुछ होता है। फिर उसमें पत्ता आता है, पत्ता के साथ साथ फूल भी आता है।